अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाज़रीन जुमा, मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों और अज़ीज़ साथियों, दूर दराज से तशरीफ़ लाए हुए हमारे दीनी भाइयों, चूँकि रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है और पिछले जुमा हमने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के ताल्लुक़ से जो दुनिया में आने से पहले हुजूर के जो बरक़ात हैं हमने सुने कि किस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से क़ब्ल दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने बरक़ात का ज़ुहूर फरमाया था। कई वाक़यात भी हमने सुने हैं। ये तमाम पेशन गोइयाँ थी कि अनक़रीब एक ऐसा नबी आने वाला है कि जो नबी रहमत होगा, जो दुनिया की ज़ुल्मतों को ख़त्म करेगा और जो इंसानियत की भलाई के लिए काम करेगा, जो एक मिशन लेकर आएगा। और ये सीरत के ताल्लुक़ से जो हम और आप सुनते और सुनाते रहते हैं, जो सबसे बड़ा मकसद है वो यही है कि हम और आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी में ढालने की कोशिश करें। हम और आप अपनी ज़िंदगी को हुजूर की ज़िंदगी के मुताबिक गुजारने की कोशिश करें और यही सच्चा इश्क़ और मोहब्बत है। वरना मोहब्बत सिर्फ़ ज़ुबान से कहना, इश्क़ के अल्फाज ज़ुबान से बजा लाना, आपको हज़ारों ऐसे मिल जाएंगे, लेकिन असल मोहब्बत और इश्क़ नबी से ये है कि इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर नबी के तौर और तरीक़े, उनकी सुन्नतों को बजा लाए, अमल करे। यही असल सच्चा आशिक़ और ग़ुलाम होता है नबी का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरक़ात के ताल्लुक़ से बात चल रही थी। एक बरकत का ज़िक्र करके इंशाअल्लाह आगे बात जो है बढ़ेगी। हज़रत आमिना जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मोहतरमा है, हज़रत आमिना का बयान सुनिए जो उन्होंने अपनी आँखों से देखा है। एक औरत जब हमल से होती है, 9 महीने जब अपने बच्चे को अपने कोख और पेट में रखती है, तो 9 महीने तक उस औरत का क्या आलम होता है सभी जानते हैं। तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, बोझल सा महसूस होता है, ऐसा लगता है किसी ने पहाड़ सर के ऊपर रख दिया है। और उल्टियों का होना, कै का होना, दर्द होना ये आम बात है। एक औरत 9 महीने तक मुस्तकिल परेशानियों को जूझती है और उसके बाद अपने बच्चे को अपने कोख से जन्म देती है। लेकिन हज़रत आमिना का बयान है कि 9 महीना जब तक ये बच्चा मेरे पेट में रहा, मेरा आलम ये था कि मुझे किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। हज़रत आमिना का बयान है कि
कि इस बच्चे की वजह से मुझे कभी उल्टी नहीं हुई, कभी मुझे बोझ सा महसूस नहीं हुआ, और अगर मैं कभी पथरीली ज़मीन पर चलती तो ऐसा लगता कि मेरे पाँव के नीचे कोई रुई है, नर्म सा महसूस होता। हज़रत आमिना का बयान है कि अगर मैं धूप में चलती तो बादल मेरे ऊपर साया करते। इस बच्चे की बरकत का यह असर था। हज़रत आमिना आगे फरमाती है कि जब मैं कुएं में पानी निकालने के लिए डोल डाला करती थी तो उसे खींचना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इस बच्चे की बरकत का असर ये था कि वो डोल खुद ब खुद ऊपर को आ जाता था। ये मेरे नबी की बरकत है। अल्लाह के नबी अभी दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए हैं, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरक़ात का ज़ुहूर दुनिया में पहले हो चुका है, और ये पेशन गोई है कि एक नबी रहमत आने वाला है। बिलाखिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 23 अप्रैल 571 ईस्वी बरोज़ पीर को 12 रबीउल अव्वल सुबह का वक्त है, अल्लाह के नबी इस दुनिया में तशरीफ़ ले आते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद हो जाता है, इस दुनिया में तशरीफ़ ले आते हैं। वो नबी आ जाता है जिस नबी का इंतज़ार सारी कायनात कर रही थी, जिस नबी का इंतज़ार गरीबों को था, यतीमों का था, जो मज़लूम तबके के लोग हैं उन्हें भी इस नबी रहमत का इंतज़ार था। बिलाखिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हो जाती है। जिस घर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत होती है, जो दाई है, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त जो औरत मौजूद है, उनका बयान है कि चूँकि सुबह का वक्त था, रात का कुछ अंधेरा बाकी था। उस ज़माने में कहाँ लाइट और कहाँ बिजली, कहाँ करंट। खुद दाई का बयान है, वो कहती है कि उस कमरे में, उस रूम में अंधेरा है, लेकिन जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत होती है तो न जाने उस रूम के अंदर ऐसा लगता है कि बिल्कुल रोशन हो गया है। यह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत का ज़ुहूर है। और जब बच्चा पैदा होता है तो आपने देखा होगा तरह तरह की गंदगियां होती है, लेकिन सारी गंदगियों से अल्लाह ताला ने अपने नबी को पाक फरमाया था। सारी गंदगियों से अल्लाह ताला ने अपने नबी को पाक फरमा दिया था। ये एक नबी रहमत की बरकत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब विलादत हुई, 7वें दिन आपके दादा अबुल हारिस अब्दुल मुत्तलिब ने अकीक़ा और नाम रखने का प्रोग्राम किया। सारे लोगों को दावत दी, अरब के सारे लोगों को दावत दी, चूँकि पोते का अकीक़ा है। और 7वें दिन, ये बात अलग है कि हमारा आप 6ठे दिन मनाते हैं। जिस नबी का अकीक़ा 7वें दिन होता है, उस नबी के मानने वाले अकीक़ा 6ठे दिन मनाते हैं, यानी छठी मनाते हैं, जो कि गैर इस्लामी रिवायत और गैर इस्लामी तरीक़ा है। इसलिए हमारा आप इसको फ़रोग़ दें कि छठी के बजाय 7वीं हम करें, और 7वें दिन हमारा आप अपने बच्चों का नाम रखें, अकीक़ा करें। यही असल सुन्नत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अबुल हारिस अब्दुल मुत्तलिब ने सारे लोगों को दावत दी और बुलाया। बुलाने के बाद जब नाम रखने की बारी आई तो दादा ने कहा, मैं अपने पोते का नाम मोहम्मद रखूँगा। जब वालिदा से पूछा गया तो वालिदा के जहन में दूसरा नाम था, और वो नाम था अहमद। ये 2 नाम अरब के अंदर नए नाम थे। इससे पहले किसी और का नाम रखा नहीं गया था। ये अरब वालों के यहाँ बिल्कुल नया नाम था। मोहम्मद और अहमद ये बिल्कुल नया नाम था। लोगों ने पूछा कि ए अबुल हारिस, ये अब्दुल मुत्तलिब जो अल्लाह के नबी के दादा हैं, उनकी कुन्नियत है अबुल हारिस। लोगों ने पूछा कि अबुल हारिस, ये तुमने कैसा नाम रखा है? इससे पहले किसी भी ख़ानदान वालों ने, कबीले वालों ने कभी भी इस तरह का नाम नहीं रखा है। आखिर ये तुमने नया नाम कहाँ से गढ़ लिया है? अल्लाह ताला ने ये दोनों नाम अपने नबी आखिरुज़्ज़मा के लिए रिज़र्व करके रखा था। अब्दुल मुत्तलिब जो अल्लाह के नबी के दादा हैं, वो बयान करते हैं
कि लोगों ने मुझसे पूछा कि आखिर ये नाम तुम नया नाम कहाँ से लाए हो। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, उन ख्वाबों का हवाला दिया जो ख्वाब आपने इससे पहले भी सुना है, और उसी ख्वाब के नतीजे में कहा कि मेरे जहन में ये बात आई कि मैं अपने पोते का नाम मोहम्मद रखूं। ये दो ज़ाती नाम है अल्लाह के नबी के। नाम तो और भी है लेकिन ज़ाती नाम है। सिफाती नाम बहुत सारे हैं लेकिन ज़ाती नाम ये मोहम्मद और अहमद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये नए नाम थे अरब के अंदर। अल्लाह ताला ने अपने नबी के लिए इसे मुंतखब फरमाया, और अल्लाह के नबी इसमें बामुसम्मा थे। जैसा नाम था मोहम्मद और अहमद, जिस तरह का नाम है इसमें बामुसम्मा थे। मोहम्मद के माने आते हैं जिसकी सबसे ज़्यादा तारीफ़ की जाए, और अहमद कहते हैं जो सबसे ज़्यादा खुदा की तारीफ़ करने वाला हो। जिसकी सबसे ज़्यादा तारीफ़ की जाए और जो सबसे ज़्यादा तारीफ़ खुदा की तारीफ़ करने वाला हो, अल्लाह के नबी इस्म बामुसम्मा थे। इस कायनात में खुदा के बाद अगर सबसे ज़्यादा अगर किसी हस्ती और शख्सियत की तारीफ़ और नाम लिया जाता है तो वो कोई और हस्ती नहीं है, वो हम सब के आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। माइकल हार्ट का नाम आपने सुना होगा, जो यहूदी है। उसने एक किताब लिखी है अंग्रेज़ी में, उसका तर्जमा उर्दू में हुआ है जिसका नाम है 100 अहम शख्सियात। 100 अहम शख्सियात। उसने पूरी दुनिया की तारीख़ लिखी है, 100 अहम शख्सियात के ऊपर मुश्तमिल वो किताब है। उर्दू के अंदर उसका तर्जमा हुआ है। सबसे पहला नाम अगर किसी का है तो आपको फ़ख्र होना चाहिए कि हम सब के आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। यहूदी है। जब किसी गालिबन इंग्लैंड के अंदर या कहीं और जब वो लेक्चर दे रहा था तो यहूदी तलबा ने पूछ लिया कि आप तो यहूदी हैं और आपने दीन इस्लाम के बानी का सबसे पहले नाम आपने लिखा है अपनी किताब के अंदर, जबकि आपको तो अपने नबी हज़रत मूसा का तज़किरा पहले करना चाहिए। आखिर वजह क्या है कि आप जिस नबी को फॉलो करते हैं आपने पहले उनका नाम नहीं दिया, जो दीन इस्लाम के बानी नबी है, आखिरी नबी है, आपने पहले उनका तज़किरा किया है, उनके हालात को आपने तज़किरा किया है। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 100 अहम शख्सियात के अंदर तो माइकल हार्ट का जवाब था कि मैंने पूरी इंसानियत की तारीख़ को मैंने खंगाला है। मेरी नज़र में मोहम्मद जैसी हस्ती आज तक कोई नहीं गुजरा कि जिसने कम वक्तों के अंदर अपने मिशन को पूरी दुनिया के अंदर फैलाया हो। कम वक्त के अंदर इस दुनिया के अंदर खुदा के बाद अगर सबसे ज़्यादा अगर कोई तारीफ़ अल्लाह की करने वाला है तो वह हम सब के आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो हर लम्हा हर आन अल्लाह की तारीफ़ में मगन रहा करते थे। चाहे सफ़र हो, हज़र हो, अपने अहलो अयाल के अंदर हो, खलवत हो, जलवत हो, जहाँ कहीं भी हो, ज़ुबान पर अगर किसी का नाम होता तो बस वो अल्लाह का नाम होता। और इस कायनात में सबसे ज़्यादा अगर किसी की तारीफ़ होती है और सबसे ज़्यादा अगर किसी का तज़किरा होता है तो वह हम सब के आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होता है। ये दोनों नाम इस्म बामुसम्मा थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम रख दिया गया। दूध पिलाने की बारी आई। अबू लहब जो अल्लाह के नबी के चचा हैं, अबू लहब की एक बांदी थी, सौबिया नामी बांदी। सौबिया नाम था। सौबिया ने जाकर अबू लहब को खुशखबरी सुनाई कि मालिक आपको भतीजा हुआ है, आप चचा बन गए हैं। अबू लहब को इतनी खुशी हुई कि अबू लहब ने अपनी बांदी को अपने भतीजे के होने की खुशी में आज़ाद कर दिया। अपनी बांदी को अपने भतीजे की खुशी में आज़ाद कर दिया। चुनांचे अबू लहब का जब इंतकाल होता है तो अबू लहब से ख्वाब में किसी ने पूछा कि क्या हाल है। अबू लहब से पूछा कि क्या हाल है। अबू लहब ने कहा कि बहुत बुरा हाल है, चूँकि कुफ्र पर उसे मौत हुई है। और जानते हैं जिस इंसान को अपने भतीजा होने पर इतनी खुशी हुई है कि अपनी बांदी तक को आज़ाद कर दिया, लेकिन कि सबसे ज़्यादा अगर नबी के मिशन में रुकावट पैदा करने वाला कोई शख्स था तो ये अबू लहब था जो चचा है।
अबू लहब से पूछा कि आखिर बात क्या है, क्या तुम्हारे हालात है, कैसी गुजर रही है ज़िंदगी। मरने के बाद ख्वाब में पूछा, कहा कि बहुत बुरा हाल है, लेकिन इतनी राहत ज़रूर है कि जिस उंगली से मैंने अपने भतीजे की खुशी में अपनी बांदी को आज़ाद किया था, बस उस उंगली के बकदर मुझे पानी मिल जाता है, राहत मिल जाती है, वरना बहुत बुरा हाल है। 3-4 दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा मोहतरमा ने दूध पिलाया, उसके बाद सोबिया ने पिलाया, और सोबिया के पिलाने के बाद जो है फिर हज़रत हलीमा का नंबर आता है। हज़रत हलीमा जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाती है। सोबिया के बारे में मुअर्रिखीन ने लिखा है कि हज़रत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोबिया का बहुत ज़्यादा एहतराम किया करते थे। हत्ता कि जब हज़रत खदीजा से निकाह हुआ तो हज़रत खदीजा से निकाह होने के बाद सोबिया ख़ुद मिलने जब आया करती थी, अल्लाह के नबी बहुत ज़्यादा एहतराम किया करते थे। और जब फ़तह मक्का का वाक़या पेश आया तो अल्लाह के नबी ने पूछा लोगों से कि आखिर सोबिया कहाँ है, उनका लड़का मसरूह कहाँ है। मालूम हुआ दोनों का इंतकाल हो चुका है। मालूम किया उनके मुताल्लिक़ीन में कोई है भी या नहीं, कहा कि कोई नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत ये भी है कि जब आपके वालिदैन इस दुनिया से गुज़र जाए तो आप अपने वालिदैन से मिलने जुलने वाले जो मुताल्लिक़ीन हैं, आप उनके साथ हुस्न सलूक का मामला कीजिए। ये एक सुन्नत ये भी है। बिल आखिर अरब का दस्तूर ये था, बच्चों की परवरिश के लिए देहात में भेज दिया करते थे। चूँकि उमूमन शहर का जो माहौल होता है वो गंदा होता है, शहर की आबो हवा जो होती है बहुत पलीद होती है, बहुत गंदी होती है, इसलिए अरब का यह मामूल था कि देहातों में भेज दिया करते थे। देहात से औरतें आया करती थी और फिर यहाँ से बच्चों को ले जाती और अपनी मुद्दत के मुताबिक और वसात के मुताबिक वो दूध पिलाती, फिर उसके बाद वापस कर देती। बिल्कुल यही हुआ जब वो ज़माना आया। चुनांचे कबीले बनु साद की औरतों का सबसे ज़्यादा मामूल था कि वो मक्का आया करती थी और फिर वहाँ से बच्चों को ले जाया करती थी। हज़रत हलीमा खुशनसीब औरत है जिस औरत को अल्लाह ताला ने नबी आखिरुज़्ज़मा की बरक़ात से नवाजा था। हज़रत हलीमा भी वहाँ से चलती है कि चलते हैं और फिर किसी बच्चे को लेंगे या कुछ उजरत मिल जाएगी, इसी तरह से ज़िंदगी बसर होगी। हज़रत हलीमा अपने शौहर और अपने बच्चे के साथ वहाँ से चलती है, वहाँ से मक्का के लिए रवाना होती है। सवारी का यह आलम था कि दुबली पतली लागर ऊँटनी और औरतों का हाल ये था कि तेज़ रफ्तार सवारियों से चलते हुए जल्दी पहुँच गई। और जो शोरफा और उमरा के जो बच्चे थे, जो बड़े घराने के जो बच्चे थे, पहले उन बच्चों को ले लिया। सिर्फ एक बच्चा रह गया जो दुर्र यतीम कहलाया है, न कोई भाई है न कोई बहन है। सारी औरतें जब भी आमिना का दरवाज़ा खिटखिटाती और पूछती कि कोई बच्चा है, तो हाँ बच्चा है, उसका बाप है। जब ये जवाब मिलता कि बाप नहीं है तो सारी औरतें इनकार कर देती, इसलिए कि जब बाप ही नहीं है तो हमें उजरत कौन देगा, उजरत कौन देगा। आखिर सारी औरतें वहाँ से वापस हो गई। हज़रत हलीमा आखिर में बच गई थी। अपने शौहर से कहा कि अगर हम खाली हाथ जाते हैं तो ये मुनासिब नहीं है, क्यों न इसी बच्चे को हम ले ले, अल्लाह ताला इसी बच्चे में हमारे लिए बरकत को मुक़द्दर रखा हो। हज़रत हलीमा का बयान है कि हमने ये तय कर लिया, हमने आपस में ये मशवरा कर लिया कि अब खाली हाथ नहीं जाना है, इस यतीम बच्चे को लेकर जाना है। हज़रत हलीमा फरमाती है कि जब बच्चे को मैंने अपने गोद में लिया और अपने बच्चे को जब मैंने अपने सीने से चिमटाया तो मेरा पिस्तान बिल्कुल खुश्क हो चुका था। मेरा बच्चा रात में कभी सोता नहीं था, इसलिए कि पिस्तान बिल्कुल खुश्क हो चुका था, दूध का कतरा भी नहीं था। ऊँटनी का यह आलम था कि बिल्कुल लागर ऊँटनी थी, थन में दूध का एक कतरा भी नहीं था। लेकिन जब मैंने इस दुर्र यतीम बच्चे को अपने सीने से लगाया तो अल्लाह ताला ने अपने इस बच्चे और इस नबी की बरकत से मेरे सीने में दूध को भर दिया, मेरे सीने में दूध को भर दिया। और इतना हुआ
कि मैंने अपने बच्चे को भी पिलाया और इस बच्चे को भी मैंने पिलाया, कई मुद्दतों के बाद मेरा बच्चा अच्छी नींद से सोया है। हज़रत हलीमा कहती है उसके बाद जब सुबह हुई, सुबह होने के बाद हम जब वहाँ से रवाना होते हैं तो रवाना होते वक्त जिस ऊँटनी पर, जिस सवारी पर हम आए थे, उसका आलम यह था कि बिल्कुल लागर ऊँटनी थी, बिल्कुल कमज़ोर ऊँटनी थी। लेकिन जब हम उस पर सवार होते हैं तो अल्लाह ताला ने उस ऊँटनी के अंदर वो ताकत अता फरमा दी कि सारी सवारियों से आगे बढ़ती हुई चली गई। वो औरतें पूछती है कि हलीमा कोई लॉटरी लगी है, कि मक्के में तुम्हें कोई लॉटरी लगी हो और तुमने सवारी बदल लिया हो। हज़रत हलीमा कहती है कि सवारी तो वही है लेकिन सवार बदल गया है। अल्लाह ताला ने इस सवार की बरकत से वही ऊँटनी जिसे चाबुक पर चाबुक दिया जाता था, आज अल्लाह ने वो ताकत अता फरमा दी कि आज वो खुद ब खुद दौड़ती हुई नज़र आती है। यह अल्लाह के नबी की बरकत है। हज़रत हलीमा इस बच्चे को लेकर, इस दुर्रे यतीम को लेकर अपने यहाँ चलती है और जिस जगह जहाँ हज़रत हलीमा का गांव है वहाँ भी अल्लाह ताला ने अपने नबी की बरकत का ज़ुहूर फरमाया है, जो हम और आप इंशाअल्लाह सुनेंगे।